नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पल्लवी अहलूवालिया है। आज हम एनेस्थीसिया के उस एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं किसी भी ऑपरेशन कराने के लिए, तो आपकी मुलाकात आपके जो सर्जन से होती है, जो आपको बताते हैं कि आपका ऑपरेशन होगा, मे बी अपेंडिक्स या गॉल ब्लैडर या ऑपरेशन होता है, उससे आपकी मुलाकात होती है। और आपको ये नहीं पता होता कि कौन आपको बेहोशी देगा या एनेस्थेटिस्ट कौन होगा। तो वो अवेयरनेस के लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। आजकल हमने मैंडेटरी किया हुआ है कि जो भी पेशेंट जिसका भी ऑपरेशन होगा उसका एक प्री एनेस्थेटिक चेकअप होगा। उसके दौरान हम चेक करेंगे कि आपकी जो कोई प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है, जस्ट सपोज आपको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, दोज थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। और अगर नहीं है तो फिर उसके हिसाब से हम ऑपरेशन के हिसाब से आपको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। हम आपको प्री एनेस्थेटिक चेकअप के दौरान आपको सारी जानकारी देंगे कि आपको किस तरह का एनेस्थीसिया दिया जाएगा, आप कितनी देर बाद होश में आ जाएंगे, आपका व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द पोस्ट ऑफ रिकवरी, और आप उसके बाद कितनी जल्दी दोबारा बाकी अपने नॉर्मल रूटीन रिज्यूम कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज़ हों, जो भी आपके मन में शंकाएं हों, वो आपके अपने एनेस्थीसिया के डॉक्टर से प्री एनेस्थेटिक चेकअप के दौरान पूछ सकते हैं और आप सारी जानकारी ले सकते हैं। सपोज एंग्जाइटी हो कि कुछ होगा तो नहीं, मेरे को कितनी देर बाद होश आएगा, मुझे दर्द तो नहीं होगा, या ड्यूरिंग ऑपरेशन मेरे को कुछ पता तो नहीं चलेगा, मुझे सुनाई तो नहीं देगा। ये वो जो सारे आपके होते हैं, ये सारे कंसर्न्स आर एड्रेस्ड ड्यूरिंग द प्री एनेस्थेटिक चेकअप। और वहाँ पे बेहोशी वाले डॉक्टर होते हैं जिनसे आपकी मुलाकात होती है और वो आपको सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। उससे एक दिन पहले भी एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर आते हैं आपको देखने के लिए, और वो उस हिसाब से आपको कुछ, अगर सपोज़ आपकी अंदर ज़्यादा एंग्जाइटी है और आपको सपोज़ ये होता है कि कल ऑपरेशन और आज तो मुझे रात को नींद ही नहीं आएगी, तो वो एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स भी आपको प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि आप रात में अच्छे से सो पाएँ और जिसके अगले दिन आपकी सर्जरी होती है। और बहुत सारे मिथ्स होते हैं लोगों के मन में ऑपरेशन को लेके, एंड मोस्ट कॉमनली प्रेग्नेंट फीमेल्स के मन में होते हैं कि हमारे ऑपरेशन में हमें किस टाइप का एनेस्थीसिया दिया जाएगा, हमें सुन करके एनेस्थीसिया दिया जाएगा या जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा। तो वो सारी क्वेरीज़ भी आप अपने एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो सेफेस्ट है, जो रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं फॉर एनेस्थीसिया ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन, वो है स्पाइनल एनेस्थीसिया, और इट इज़ टोटली सेफ। लोग थोड़ा सा उसको उसमें जोड़ते हैं कि जी पीठ में सुई लगी थी, उसके बाद से हमें पोस्ट ऑपरेटिवली कमर में दर्द रहता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन दोनों का आपस में कोई भी लिंक नहीं है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारी जो कमर होती है वो आगे की तरफ झुकाव ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जिसको हम लॉर्डोसिस कहते हैं, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन। पेट, जो आपका पेट में बेबी होता है, उसकी वजह से हमारी कमर का कर्वेचर बढ़ जाता है। और जब आप प्रेगनेंसी होती है तो जो प्रेग्नेंट फीमेल्स को एडवाइस किया जाता है आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स। प्लस बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के लिगामेंट्स जो हैं वो लूज़ हो जाते हैं, जो पेल्विस है वो रिलैक्स हो जाए, बेबी आराम से डिलीवर हो जाए। तो बिकॉज ऑफ लिगामेंट लैक्सिसिटी, बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स ऑफ प्रेगनेंसी, बिकॉज ऑफ एग्जैजरेटेड लॉर्डोसिस और बिकॉज ऑफ कैल्शियम डिफिशियंसी, पोस्ट ऑपरेटिवली बहुत सी प्रेग्नेंट फीमेल्स को बैक एक रहता है। प्लस एंटीनेटल एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं ज़्यादातर पेशेंट्स, विच आर टू बी डन टू स्ट्रेंथन योर पेल्विक एज वेल एज द बैक मसल्स। तो इन सारी वजहों की वजह से आपको पोस्ट ऑपरेटिव बैक एक होता है। और कुछ लोग उसको लिंक कर लेते हैं कि हमें एनेस्थीसिया में स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया था, उसकी वजह से ये पेन है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, दिस इज़ अ मिथ। एंड आप अपने एनेस्थेटिस्ट से बिफोर ऑपरेशन ये सारी चीज़ें और डिटेल में पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में डाउट्स हुए। और दूसरा अल्टरनेटिव है फॉर ड्यूरिंग एनेस्थीसिया ड्यूरिंग सिजेरियन, दैट इज़ जनरल एनेस्थीसिया। अब उसमें थोड़ा सा हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ये एनेस्थेटिस्ट का डिस्क्रिशन होता है कि आपको किस तरह का एनेस्थीसिया दिया जाए, डिपेंडिंग अपॉन योर फिज़िकल कंडीशन। कुछ पेशेंट्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है,
जिसको हम प्री एक्लैम्पशिया कहते हैं, या कुछ पेशेंट्स को अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो जाता है, या कुछ पेशेंट्स को और प्रॉब्लम्स होती हैं, मे बी दे आर एस्थमेटिक और दे हैव सम अदर अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन। तो उस कंडीशन में ये एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको किस तरह का एनेस्थीसिया आपके लिए सेफ़ रहेगा, जिसमें आपको और आपके बेबी को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। तो वो उसका डिस्क्रिप्शन है, बट जो सेफेस्ट है, जो पूरी गाइडलाइंस है, वो ये कहती हैं कि स्पाइनल एनेस्थीसिया सेफ है एंड जनरल एनेस्थीसिया शुड बी अवॉइडेड एज लॉन्ग एज पॉसिबल। और अगर आप इंसिस्ट करते हैं तो उसमें बस एक ये रहता है, क्योंकि जो मदर है उसी का ब्लड बेबी में जा रहा होता है बिफोर डिलीवरी, जब तक बच्चा डिलीवर नहीं होता आपके पेट में होता है, वही सेम ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है। तो जो हम दवाइयाँ मदर को देंगे तो देयर आर चांसेस कि वो बेबी तक चली जाए। आपका जब हमने आपको एनेस्थीसिया दिया, और एनेस्थीसिया देने के बाद जब बेबी का डिलीवरी में इट टेक्स फ्यू मिनट्स, तो तब तक वो ड्रग्स ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो टू अवॉइड दिस थिंग सेफ़ है स्पाइनल एनेस्थीसिया। और आपको कभी भी घबराना नहीं चाहिए कि मेरे को बाद में क्या होगा, मेरी कमर में दर्द होगा या पोस्ट ऑप पेन होगा, क्योंकि उसके लिए हमारे पास बहुत सारे और तरीके हैं जिससे हम उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। वी कैन गिव एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में क्या होता है कि हम एक पतला सा कैथेटर आपकी कमर में डाल देते हैं बिफोर योर ऑपरेशन, और उसमें हम उसको 48 to 72 आवर्स, मतलब 2 से 3 दिन तक आपकी कमर में रख सकते हैं, और उसके थ्रू हम आपको पेन मेडिकेशंस देते हैं जिससे आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। और उसका एडवांटेज ये है कि हमने जहाँ पे आपके स्पाइन में जहाँ पे है वहीं पे वो ड्रग्स जा रही हैं और वहीं पे एक्ट कर रही हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, और उसके मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जो भी आप मुंह से दवाई खाते हैं वो पहले आपकी पेट में जाती है, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, तो पूरी बॉडी में उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं, फिर वो आपकी किडनी से निकल के बाहर जाती है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, जिसमें कि सिर्फ हम वहीं पे दवाई दे रहे हैं, उन्हीं नर्व्स को ब्लॉक कर रहे हैं जो पेन सिग्नल्स लेके जा रहे हैं फ्रॉम द साइट ऑफ इंसिजन या फ्रॉम द साइट ऑफ सर्जरी टू योर ब्रेन। तो वो हमने सिर्फ उनको वहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक दे देते हैं जिससे वो वाली नर्व्स ब्लॉक हो जाएं और आपके ब्रेन तक सिग्नल ना पहुँचे और आपको ऑपरेशन के बाद 2 से 3 दिन तक दर्द ना हो।